हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज वास्तु फॉर होम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लेसन नंबर 5 में आ गए हैं। सो टुडे इज लेसन नंबर 5 एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग्स ऑन वास्तु फॉर होम। तो ये चीज अभी हम आज डिस्कस करेंगे और इस समय मेरे साथ धीरे धीरे सभी व्यूअर्स जो है वो जुड़ रहे हैं एंड hopefully we'll start the session in another 30 seconds. I just want that everybody should be there, right? And I'm just getting the notifications. I have नीरज जी जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा। पंकज अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा आप सबका। डॉक्टर अरुणति चैटर्जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बॉबी जी जुड़ गए हैं। शिव शर्मा जी जुड़ गए हैं। सो यू नो सबके नाम तो मेरे से कभी कभी नहीं लिए जाते हैं। इट इज जस्ट दैट कि यू नो सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कल हमने वास्तु की जो पहली क्लास हमने जो लगाई थी उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि एक जो शीशा होता है, जो मिरर होता है घर का, वो किस तरह से आपको जीवन में चमत्कारी रिजल्ट दे सकता है अगर उसकी प्लेसमेंट जो है घर पे सही हो और उसको सही तरीके से यूज किया जाए। सो आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। देखिए, वास्तु केवल ये नहीं है कि आपने यू नो साउथ वेस्ट के किसी कॉर्नर में आपने वॉशरूम्स रख लिए और नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर बना लिया और साउथ को हैवी कर दिया और नॉर्थ को थोड़ा सा लाइट कर दिया। वास्तु केवल इतना नहीं है। वास्तु जो है वो अपने आप में एक शास्त्र है, एक साइंस है, एक पर्टिकुलर फील्ड है। लेकिन इस साइंस को जो टॉपअप चाहिए, जो इनपुट चाहिए, वो आपकी कुंडली से चाहिए, आपके ग्रहों से चाहिए। सो अगर आपके ग्रह, आपकी कुंडली बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से एनालाइज करके आपके कुंडली के प्लैनेट्स की लोकेशन निकालकर दशा, अंतरदशा, अष्टक वर्गा, भिन्न अष्टक वर्गा, सर्वष्टक वर्गा, इन सब को चेक करके अगर हम वास्तु करते हैं, हो ही नहीं सकता कि आपको 100% रिजल्ट्स ना मिले। इट्स नॉट पॉसिबल। 100% आपको रिजल्ट उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, हमारी जो नवल होल होती है, राइट, जिसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ब्रह्म पॉइंट कहा जाता है, वहां से हमारी भी 16 डायरेक्शंस की एनर्जी हमारे अंदर होती है और मिरर उन 16 डायरेक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है और एनर्जी देता है। सो इट कैन बी गुड एंड बैड। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कल मिरर के बारे में पूरा 1 घंटा जो है डिस्कशन हुई है। यहाँ पर शिव शर्मा जी कह रहे हैं शेयर्ड सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत प्यारा लगता है मुझे कि जब मेरे अपने स्टूडेंट्स जो है वो मेरी मन की बात समझते हैं। सो आज वास्तु शास्त्र के ऊपर कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा हमेशा जीवन में एक ये रूल रहा है कि आप हमेशा बेसिक्स जो है आपके बिल्कुल सही रहने चाहिए। मेरे साथ विनोद चितकारा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद चितकारा जी का। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं बेसिक्स की बात कर रहा था चितकारा साहब यहाँ पे, तो आपके भी बहुत अच्छे प्लेयर्स जो है लुधियाना से निकलते होंगे। उसमें आप हमेशा यही बात कहते रहते हैं उनको कि स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स। तो मेरा यही एक चीज हमेशा मैंने कही है कि सभी ज्योतिषियों को, और जो बहुत से ज्योतिष लोग हैं जो मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, मेरे को पूछते हैं कि नवनीत सर आप हमें बताएं कि ये कैसे लॉजिक निकला, हम तो पिछले 5 साल से पढ़ रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उन सर्कमस्टेंसेस में, यू नो, दोस सर्कमस्टेंसेस, आई ऑलवेज टेल देम स्टिक टू द बेसिक्स। इफ योर बेसिक्स आर राइट, अगर आपके बेसिक्स सही हैं, तो आप किसी भी प्रकार की कुंडली वास्तु को 100% रिजल्ट देने के लायक बना सकते हैं। 100% रिजल्ट्स, right? Because this is not related to any religion, this is pure science.
आज वास्तु की जब हम बात करते हैं तो वास्तु एक्चुअल में घर के अंदर छोटी छोटी चीजों को सही करके रखना, छोटी छोटी चीजों का सही यूज करना सबसे बड़ा वास्तु है। बिकॉज जिन लोगों ने वास्तु सीखा है वो ये सब चीजें इसलिए नहीं बताते हैं, बिकॉज अगर ये चीजें बता दी गई तो जो बड़ी चीजें जहां से पैसा कमाया जा सकता है, जहां से लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लेके वास्तु को किया जा सकता है, वो चीजें फीकी पड़ जाएगी, उन चीजों की महत्वता नहीं रह जाएगी। इसलिए इन चीजों को जो मैं आपको बताना चाहता हूं लोग बताते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, क्योंकि वहां पर जो मेरी चीजें इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे आपके घर के अंदर, देयर बी नो चेंजेस एट ऑल, राइट? यू हैव टू जस्ट चेंज few things and you will start manifesting great amount of positive energy, right? So I just want everyone you to share the video right now so that more people can be with us, and इसका फायदा अगर होगा तो सबको होना चाहिए, you know, और आपको भी उसका श्रेय मिलेगा। और जो जो शेयर करते जा रहे हैं, you know, they can always write shared so that we can start and we can reach to the concept of the day. Now देखिए, आपके घर में और ऑफिस में एक चीज कॉमन होती है, मैं आपको आज वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हो, वहां पर कुछ कैश या पैसा या धन, चाहे दिवाली के दिन आपने कोई पूजा करके कुछ सिक्के या गौरी गणेश आपने रखे हो, कहीं ना कहीं पर आपने कुछ पर्टिकुलर चीज रखी होती है, यू नो, एक ऑस्पिशियस जगह आपने ऑफिस में या घर में बनाई होती है, जहां पर आप पूजा किए हुए, पाठ किए हुए, दिवाली को या किसी भी पर्टिकुलर दिन को हवन करके गौरी गणेश या कुछ सिक्के या कुछ पैसे आप वहां पर रखते हैं, यस और नो? इसी तरह से घर के अंदर भी आपके कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ जगह होती है जहां पर आप ये सब चीजें रखते हैं, राइट? आपसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप ऑफिस में कोई भी गल्ला या कोई ऐसी सेफ बनाते हैं जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पैसे, डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीजें होती हैं, उसको कभी खाली छोड़ते हैं आप? द आंसर इज नो। आप उसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते हैं। There's nothing which is left alone there, right? That is point number 1. अब हमारे पास, सबके पास 2 ऑफिस होते हैं। एक ऑफिस जहां पर आप काम करते हैं, राइट? एक ऑफिस जो आपके घर का ऑफिस है, जो आपके घर के मैकेनिज्म को चलाता है, राइट? अब बहुत से लोग कहेंगे, नवनीत सर हमारे घर में तो कोई ऑफिस ही नहीं है, माई वाइफ इज अ हाउसवाइफ, आई एम अ बिजनेस पर्सन, ऑफ कोर्स आई हैव अ फैक्ट्री, आई हैव एन ऑफिस, बट मेरी पत्नी का या मेरा घर पे कोई ऑफिस नहीं है। द आंसर इज दैट यू स्टिल हैव अ ऑफिस एट होम, यू स्टिल हैव अ ऑफिस एट होम। नाउ व्हाट इज दैट ऑफिस? वो कौन सा ऐसा जगह है जो आपकी पत्नी के लिए, आपकी मां के लिए, और मां से नाम मुझे याद आया कि आज मदर्स डे है, तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे, राइट? बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हर उस मां को जिसने, यू नो, यहाँ पर देखिए, एक फीमेल होने का सबसे बड़ा जो एक धर्म है वो मां बनना है, राइट? जननी। सो उन सब जननियों को चरण वंदना, मेरा दंडवत प्रणाम और हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। तो आई वाज सेइंग कि आपके घर में भी एक ऑफिस होता है, राइट? वो ऑफिस आज मैं आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करूंगा। आई विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑफिस आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, राइट? सो देखिए, घर के ऑफिस की जब हम बात करते हैं, so the office at home, can somebody
मेक अ गेस कि मैं किस ऑफिस की बात कर रहा हूं जो घर पे होता है. एवरी होम हैज एन ऑफिस. एवरी होम हैज एन ऑफिस जहां पर आप उतना ही काम करते हैं जितना आप ऑफिस में काम करते हैं. राइट? आपकी मदर, आपकी वाइफ उतना ही काम. यस, नीरज जी कह रहे हैं किचन. एग्जैक्टली. every home has an office which is called kitchen. वहां पर सेम अमाउंट ऑफ काम होता है. सेम अमाउंट ऑफ काम होता है जितना अमाउंट ऑफ काम ऑफिस में होता है. आप ये समझते हैं कि ऑफिस में बहुत काम है, आप थक गए, तो किचन में भी मैंने देखा है स्पेशली इन दी लॉकडाउन सिचुएशन कि काम तो होता है. 100% श्योर. राइट? अब हम ऑफिस का वास्तु जो करवा लेते हैं, कभी कभी किचन हमारी नॉर्थ में बनी होती है, लोग कहते हैं किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए. अग्नि का जो वास है वो साउथ ईस्ट में है, तो वहां पर किचन होनी चाहिए. चलो मान लेते हैं आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, आपकी किचन नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, समवेयर डाउन द लाइन. बट दैट डजंट मीन कि आप वहां से अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते. वास्तु एक ऐसी टेक्निकल चीज है जहां पर अगर कोई चीज गलत जगह पर भी प्लेस्ड है, एज ए वास्तु स्पेशलिस्ट, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए साइंटिस्ट, आई मस्ट हेल्प पीपल टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट दे हैव. देखिए, जब भी कोई बीमार आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे ये नहीं पूछता कि आप बीमार क्यों हुए, व्हाई डिड यू फॉल सिक. और अगर आप बीमार हो गए हो तो आप अपने आप जाके ठीक हो जाओ. ये आपकी गलती है कि आपने बाहर का खाया. डॉक्टर ये कहते हैं कि चलो हो गए बीमार, आगे से ध्यान रखिएगा, आओ हम आपका इलाज करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, आपको ठीक करते हैं. सेम कैटेगरी में एस्ट्रोलॉजर्स और डॉक्टर्स आते हैं, सेम कैटेगरी में वास्तु आते हैं. मैं कभी भी जब भी किसी के घर वास्तु करने जाता हूं तो लोग सबसे पहले मुझे बाजू पकड़ के मुझे अपने मंदिर में ले जाते हैं, जो उनके घर का मंदिर होता है. मुझे दिखाते हैं, नवनीत सर पहले मुझे ये बताओ ये मंदिर ठीक बना हुआ है ना, यहाँ पे जो चीजें पड़ी है वो सब ठीक पड़ी है. इसके बारे में भी आज मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ. उसके बाद वो मुझे अपने बेडरूम और किचन में ले जाते हैं, और किचन के अंदर जो सबसे पहली डिस्कशन है वो आज हम यहां पर करने वाले हैं. किचन के अंदर क्या ऐसी एनर्जी, कौन सी ऐसी चीजें कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स जीवन में मिल सके. दैट इज द एजेंडा ऑफ द डिस्कशन टुडे राइट नाउ. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, kitchen is one office of your home जहां से सबको नरिशमेंट मिलती है. जो नरिशमेंट का एपिसेंटर है आपके घर के अंदर वो किचन है. यस और नो? आपके शरीर में एनर्जी दो चीजें लेकर आती है, टू थिंग्स दैट मेक यू रेडी फॉर नेक्स्ट डे. वो दो चीजें कौन सी हैं? एक खाना और एक नींद. When you sleep, you feel energized. When you eat, you feel energy. Yes or no? So ये दो चीजें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं, और इस एनर्जी का जो सोर्स है वो एक बेडरूम है और एक किचन है. लेट्स टॉक ऑफ किचन फर्स्ट. अब किचन के अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा. एक क्वांटम थ्योरी है कुदरत की. क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी मींस, और जो क्वांटम थ्योरी है ना वो पास्ट में है ना वो फ्यूचर में है, इट्स इन प्रेजेंट. वो प्रेजेंट थ्योरी क्या है? व्हाटएवर यू विल थिंक यू विल बिकम लाइक दैट. व्हेनेवर आप कुदरत को कुछ मांगना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आपको प्रेजेंट में बोलना होता है. You cannot say I will be rich. You will always, will be rich.
you'll never be rich. I was rich, no, I am rich, I am healthy. ये क्वांटम थ्योरी है. किचन के अंदर अगर आपके किचन के अंदर कोई भी डब्बे जिसमें आप सामान रखते हैं, कोई भी लोहे का डब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें दालें, मसाले, मसालादानी होती है, अगर वो पुराना और टूटा हुआ है और आप उसको यूज कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा है घी का डब्बा यूज होकर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और उसको थोड़ा सा पकड़ के दबा के आप उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, जो घी का डिब्बा होता है, ये वास्तु दोष है. दैट्स द फर्स्ट वास्तु दोष. आपके किचन के अंदर कोई भी यूटेंसिल या डिब्बा रिपेयर्ड या क्रैक नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इवन रिपेयर्ड. अगर कोई चीज टूटती है, अगर कोई चीज खराब है, जस्ट चेंज इट, रिप्लेनिश इट स्ट्रेट अवे, चेंज इट देयर एंड देयर. आई गिव एन एग्जांपल. सपोज कीजिए कि आपके पास कहीं से 1000 या 5000 करोड़ रुपए आ जाए. इमेजिन कीजिए, एंड यू आर फाइनेंशियली फ्री. आपको लगा कि सारी जिंदगी अगर मैं बैठ के भी खाऊं तो भी चलेगा, रोज 1 लाख रुपया खर्चूं तो भी चलेगा. कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या उस सर्कमस्टांसेस में आपकी किचन कैसी होगी? उस सर्कमस्टांसेस में आपकी किचन कैसी होगी, उसको और आज जो आपके घर में किचन है इसको कंपेयर करो आप. आई एम नॉट सेइंग वो बहुत बड़ी होगी, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें तरह तरह के गैजेट्स होंगे, आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स. आई एम सेइंग एट लीस्ट द क्वालिटी ऑफ यूटेंसिल्स. विल यू कीप अ रिपेयर्ड और हाफ ब्रोकन थिंग, आप आधी टूटी हुई चीज आप अपने किचन में रखेंगे इफ यू आर रियली वेल ऑफ? एंड इफ यू विल नॉट कीप, एंड इफ यू वांट टू बी वेल ऑफ, अगर आप सच में वो 1000 करोड़ या 5000 करोड़ के मालिक बनना चाहते हैं, सबसे पहले जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके घर में उसको ठीक करो. सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ एनर्जी किचन है आपकी. और अभी मैं किचन की डायरेक्शंस पे नहीं जा रहा हूं, मैं किचन की कलर कोडिंग पे नहीं जा रहा हूं, मैं किचन की शेल्फ पे नहीं जा रहा हूं, किचन कहां, कैसे, बर्तन कहां, इस पे नहीं जा रहा हूं. आई एम जस्ट गोइंग टू द बेसिक्स. One has to fix the kitchen first. किचन फिक्स करने के फर्स्ट रूल है कि खंडित चीजें, कभी कभी कोई गड़बी या बर्तन ऐसा होता है जिसको हमने सालों साल यूज नहीं किया, एंड स्टिल इट इज देयर. You should not have such utensils in the kitchen. 1. Number 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किचन के अंदर कुछ तांत्रिक चीजें भी होती हैं. अगर आपको तंत्र विद्या की नॉलेज हो या आपने कभी तंत्र विद्या का कोई हवन किया हो या तंत्र विद्या का हवन होते हुए देखा हो, उसमें कुछ चीजों का यूज होता है. एग्जाम्पल, राई होती है ना, राई, छोटा छोटा ब्लैक कलर का दाना, तंत्र विद्या में यूज होती है. सरसों के दाने, पीली सरसों, काली सरसों, दोनों तंत्र विद्या में यूज होती है. लाल मिर्च, बड़ी वाली सूखी, और लाल मिर्च के जो बीज होते हैं तंत्र विद्या में यूज होते हैं. काली माह की दाल साबुत तंत्र विद्या में यूज होती है. बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको अपने किचन में मिलेंगी वो तंत्र विद्या में यूज होती है. और तंत्र विद्या कोई नेगेटिव विद्या नहीं है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. और वो चीजें आपके घर में पड़ी हैं. क्वेश्चन ये है कि वो तंत्र विद्या की चीजें जो आपके किचन में आप यूज कर रहे हैं, क्लोव्स एंड कार्डमम, यस, क्लोव्स भी यूज होते हैं तंत्र विद्या के अंदर, कार्डमम भी यूज होती है तंत्र विद्या, पूजा,
पाठ के अंदर, हवन के अंदर, ये सब चीजें हमने क्या किया, हमने एक शोध किया. We did a research and development. We have technical machines. जिसमें इन पर्टिकुलर फूड एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी और रेंज चेक की जा सकती है. We can check it. आप जानते हैं जो काले रंग की जो राई होती है उसकी जो रेंज है एक दाने की रेंज 13 डिग्री 13 डिग्री तक होती है. 22.5 डिग्री पे एक डायरेक्शन चेंज हो जाती है 16 डायरेक्शंस में से. यू डिवाइड 360 by 16, you will get 22.5. That's the calculation. और सिर्फ दो राई के दाने एक पूरी डायरेक्शन को इफेक्ट करने की हिम्मत रखते हैं. Can you imagine this? And how can we forget वास्तु from the things that are available in your kitchen? हम अपने वास्तु को इग्नोर कैसे कर सकते हैं उन छोटी छोटी चीजों को जो हमारे किचन में अवेलेबल है. Set them right first. 50% of your vastu will be done, no matter where your kitchen is. No matter it is in the north, no matter it is exactly in the southeast where it is required by the basic protocols of vastu, wherever it is, I will tell you very small things that you can do. बहुत छोटी छोटी चीजें करके आप अपना 50-60% of the vastu you can. अभी इसी वीडियो के बाद आपको मैं 1 घंटे का समय दूंगा अपने किचन को सेट करने का. डू इट राइट अवे एंड गिव मी अ फोन कॉल इन 15 days एंड टेल मी, Navneet sir, this thing has changed in my life. This thing has changed in my life just by doing very small things. You understand what I'm saying? It's very simple. राई की रेंज 13 डिग्री होती है. साइंटिफिकली आप चेक करना, आप निकाल सकते हैं 13 डिग्री तक इफेक्ट करता है राई का एक दाना. 2 राई के दाने 26 डिग्री इफेक्ट कर जाएंगे. 13 + 13 22.5 डिग्री पे एक डायरेक्शन बदल जाती है. 22.5 you will get another direction. Now what to do, how to organize, that is what I am going to tell you today. वो चीज मैं आप लोगों को आज बताऊंगा. आपके घर, आपके किचन के अंदर 3 प्रकार की चीजें होती हैं. या तो बिल्कुल पिसी हुई चीजें होती हैं, जैसे पिसे हुए मसाले, पिसा हुआ आटा, या खड़े मसाले होते हैं, या साबुत चीजें होती हैं जैसे दालें हुई. एंड देन द थर्ड थिंग आर द लिक्विड्स. We have liquids like ghee, तेल, दूध, मक्खन. So these things are there in the kitchen. You will not have anything else in the kitchen. Yes, no? Either it will be a solid thing, or it will be a crushed thing, or it will be liquid. Right? अब सबसे important चीज is the मसालादानी. वास्तु दोष सबसे ज्यादा मसालेदानी में होता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है that we keep the things with different energy together. For example, कभी कभी मसाले में मैंने थोड़े से खड़े मसाले और पिसे हुए मसाले इकट्ठे देखे हैं. एक बड़ी अगर मसालादानी कभी कभी होती लोगों के पास, which is absolutely wrong, which is absolutely a vastu dosh. Because राई, लौंग, इलायची, क्लोव्स, इसको लौंग कहा जाता है, साबुत चीजें तांत्रिक विधि में यूज होने वाली चीजें हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है. You cannot keep
पीसा थिंग्स, जो बिल्कुल क्रश्ड और पिसी हुई चीजें, पाउडर्ड थिंग्स, एंड द होल थिंग्स टुगेदर, नॉट इवन इन वन ब्लॉक। सपोज आपने अलग अलग डब्बियों में एक ब्लॉक में रखे हुए हैं, वहां भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज आपके पास मसालों का ब्लॉक एक होता है, मसाले भी रख देते हैं और पाउडर भी। इट इज अ वास्तु दोष, बिकॉज जो चीज पाउडर्ड है उसकी एनर्जी नीचे को जाती है, इट इज क्रश्ड, और जो चीज खड़ी है उसकी एनर्जी ऊपर को जाती है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ इंडाइजेशन, दिस इज द मेन कॉज वेयर द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड। 2 दिन, 2 days आप इस चीज को करके देखें, just do it for 2 days and you will see there will be very positive changes in your health, in your digestion. Also, step number 2, जो आपकी मसालेदानी है उसमें से एक खाना खाली रखिए and put a 1 rupee or a 5 rupee or a 10 rupee coin, a brand new, a absolutely brand new 5 rupee 10 rupee coin taken from the bank, और नई गट्ठी में से 10, 20, 50 रुपए का एक नोट, आई एम रिपीटिंग अगेन, नई गट्ठी होनी चाहिए, सैनिटाइज्ड नोट होना चाहिए, अगर नया भी है तो भी, बिकॉज आजकल वी हैव दिस कोरोना थिंग कमिंग, जर्म्स नहीं होने चाहिए उसमें। वो नोट आप मसालादानी के अंदर रखें। आपके घर में कभी भी खाने पीने को लेकर लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। दैट इज माई 100% प्रॉमिस टू यू। खाने पीने के लिए आपका घर हमेशा समर्थ रहेगा, हमेशा, ऑलवेज। आप देखना आपके दादा परदादा या आपकी दादी नानी, वो किचन में कुछ यूटेंसिल्स में आपको कभी कभी 1 रुपया कोई दुआनी चुआनी मिलती थी, वो रखते थे उसमें लक्ष्मी का रूप। क्योंकि आप लोग लक्ष्मी को क्या समझते हैं? आप लक्ष्मी को पैसा समझते हैं। लक्ष्मी पैसा नहीं है, लक्ष्मी सुख और समृद्धि है। बिकॉज जब लक्ष्मी थी तब बार्टर सिस्टम होता था, पैसा होता, पैसा तो अब आया है। हाँ, हमने उनको लक्ष्मी के साथ रिलेट किया, लक्ष्मी मां ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसी से सुख समृद्धि होती है, इसी से सुख समृद्धि मिलती है हमें। शिव शर्मा सिंह, कॉइन प्लस रुपीज बोथ और एनी वन थिंग यू कैन कीप इट। कोई भी एक चीज आप रख सकते हैं, आइदर कॉइन और नोट, बट मेक श्योर इट डजंट हैव जर्म्स, नॉट अ यूज्ड वन। वो यूज नहीं होना चाहिए, वो ब्रांड न्यू नोट होना चाहिए, जो दिवाली की रात को तंत्र तांत्रिक पूजा के अंदर भी अगर हम यूज करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ब्रांड न्यू नोट यूज करें, क्योंकि उसमें किसी की एनर्जी नहीं होती, किसी के हाथ नहीं लगे होते। ऑब्वियसली अगर किसी के हाथ लगे तो उनको गंगा जल से सेट कर देते हैं। वी यूज इट। किचन इज वन एरिया विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज आपके घर का ऑफिस जो है वो किचन है, उसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड किचन, खड़े मसाले एक तरफ, पिसे हुए मसाले एक तरफ, दालें एक तरफ। आजकल तो रेस्टोरेंट में खाने का जमाना है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट के खाने का और घर के खाने का एक मेजर डिफरेंस बताऊंगा। किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, आपको लगता है ना कि रेस्टोरेंट का खाना खराब होता है या वो अनहाइजेनिकली बना होता है। आंसर इज नो। अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, मान लीजिए आप हायत पे, हायत, आई एम टेकिंग अ नेम, आई शुड नॉट टेक अ ब्रांड, हायत और ताज, आई मीन एनी होटल दैट हैज 5 स्टार स्टैंडर्ड्स, कभी आप उनकी किचन जाके देखेंगे
उनमें HACCP स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाइजीन एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, HACCP। और वो HACCP स्टैंडर्ड्स के साथ किचन को कंट्रोल में रख के खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाना अच्छा नहीं होता है, द फूड इज गुड। रेस्टोरेंट के अंदर, अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर खाना हाइजेनिकली बना होता है, प्योर चीजें उसमें यूज की जाती है, खाना अच्छा होता है। लेकिन इसके बावजूद एक मेजर डिफरेंस होता है घर के खाने में और बाहर के खाने में। वो मेजर डिफरेंस पता क्या है? दैट मेजर डिफरेंस इज कि जो बाहर का खाना है वो जब आपको बना के परोसा जाता है, उसके पीछे मोटिव होता है प्रॉफिट। हर बंदा मुनाफा कमाना चाहता है ना। अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोला, ढाबा खोला, किस लिए खोला? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए खोला ना, कि अगर 300 रुपए की प्लेट है, मैं 450 में बेचूंगा तो मेरे को 150 रुपया बचेगा। उसकी इंटेंशन क्या है? आपको खाना खिलाते हुए कि मुझे 4 पैसे बचें और आप भी खुश होके खाएं। लेकिन घर पे जो खाना बनता है, जो आपकी माँ या आपकी पत्नी जो घर पे खाना बनाती है, क्या उस खाने के पीछे कोई प्रॉफिट मोटिव होता है उसका, कि इससे मुझे 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे खाना बनाने से, या खाना दिया जाएगा तो मैं पति से या अपने बेटे से पैसा लूंगी? इज दैट अ मोटिव? इज दैट अ मोटिव? ऑफ कोर्स प्यार, श्रद्धा। मैंने कई रेस्टोरेंट में देखा है वो पाठ पूजा लगाकर लोगों के लिए खाना बनाते हैं, श्रद्धा से खाना बनाते हैं। बट दी ओनली डिफरेंस बिटवीन, और मां के और घर के जो खाने से भी ऊपर एक खाना होता है मंदिर या गुरुद्वारे का खाना, जिसमें इट्स ऑल अबाउट गिविंग। इसीलिए बोला जाता है घर एक मंदिर। सो द डिफरेंस बिटवीन ईटिंग आउट एंड ईटिंग होम इज दैट जो आप खा रहे हैं वो किस मोटिव से खा रहे हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा खाना खाने के बाद भी आपको हैवीनेस फील होती है, आपको लाइट नहीं लगता है, और रेगुलर अगर आप 100 दिन या 200 दिन खा लें तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बिकॉज somebody is trying to take profit from what he is giving you to eat. Imagine. I'm not saying that आपको बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, आपको बाहर खाना खाना चाहिए, लेकिन आपको बाहर कब खाना खाना चाहिए वो कुंडली में देखें कि आपके शुक्र देवता कहां पर बैठे हैं। शुक्र देवता किस राशि में बैठे हैं, क्योंकि अच्छे खाने के 2 कारक होते हैं कुंडली के अंदर, एक शुक्र देवता, दूसरा सेकंड हाउस। आप चेक कीजिए कि चंद्रमा सेकंड हाउस पे कब ट्रांजिट करेंगे, या शुक्र की पोजीशन देखिए, और आप अपने एस्ट्रोलॉजर से किसी से डे कैलकुलेट करवा सकते हैं। टेक दैट डे आउट एवरी वीक, और यू कैन गेट 2 weeks, 2 days also get calculated, because a food जब तक उसमें शुक्र की एनर्जी नहीं होगी, जब तक उसके अंदर एक इंटेंशन नहीं होगी कि यहां पर ओके वी कैन गो आउट दिस डे बिकॉज दिस डे इज मेंट टू गो आउट। कभी कभी आजकल घर पे क्या होता है कि हस्बैंड आके बोलता है कि चलो बाहर खाना खाने चले, घर पे खाना बना होता है, दाल सब्जी बनी होती है, एक भी घर की वाइफ या लक्ष्मी ऐसी नहीं है जो घर पे कहती हो कि ओके खाना बना हुआ है, वो कहते कोई बात नहीं कल सुबह यूज कर लेंगे, अभी चलते हैं बाहर, या कल दोपहर को यूज कर देंगे, अभी लेट्स गो गो आउट। ये वास्तु दोष है कि बनी हुई सर्व चीजों को आपने स्टोर कर दिया। अगर हस्बैंड ने कहना ही है कि बाहर चलें तो उनको सुबह या दोपहर को कह देना चाहिए, जस्ट अ डे बिफोर, कि आपके घर में कोई खाना ही ना बने। You've made a food. You've made a food and now you're not eating it. So try to take your family out on Fridays. इसीलिए अमेरिका, कनाडा में, वेस्टर्न कंट्रीज में फ्राइडे को वीकेंड शुरू हो जाता है, बिकॉज शुक्र देवता उस चीज के मालिक हैं।
सो किचन में जो खाना बनता है उसके पीछे जो मोटिव होता है वो प्यार और हैप्पीनेस होती है, और रेस्टोरेंट के पीछे जो खाना बनता है उसमें प्रॉफिट होता है। इसीलिए आई वुड टेल यू, और आपको मैं एक चीज और बताता हूं, अगर आप समर्थ हैं, अगर आप वेल ऑफ हैं और आप बाहर खाना खाते हैं, आप मान लीजिए हफ्ते में 3 दिन भी खाना खाते हैं बाहर, या 4 दिन भी बाहर खाना खाते हैं फैमिली के साथ, आपका महीने का 50-60 हजार का बजट होगा बाहर खाना खाने का। जो वेल ऑफ लोग एवरेज है उनका 2-4 हजार होगा, 5 हजार होगा, इतना खर्च आ जाता होगा अगर आपने बजट नहीं भी रखा होगा। स्टिल अगर आपका 50-60 हजार का बजट है, हैव अ कुक, पे हिम 15-20,000 रुपीज, 20-25 हजार का राशन लेकर आए, वही फैसिलिटीज अगर आप घर पे लेंगे, आपकी जीवन में सुख और समृद्धि ज्यादा बढ़ेगी। सर, डज मेकिंग एग्स और a non-veg food in kitchen also make a vastu dosh? Yes, it does. It does. If you really want to have this, मेरी एक वीडियो है नॉन वेज और वेज फूड के ऊपर यूट्यूब के ऊपर, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, वी विल डिस्कस। मैं आपके साथ वादा करता हूं कि वेज और नॉन वेज डाइट के ऊपर आपके साथ 1 घंटे का लेक्चर इसी वीक में, कमिंग वीक में मैं आपके साथ रखूंगा, आपके सारे मिथ्स क्लियर कर दूंगा। इसमें कोई पाप वाली या पुण्य वाली बात नहीं है, बट आई विल क्लियर ऑल दी मिथ्स, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। किचन जो है वो मां अन्नपूर्णा को बिलोंग करती है। अन्नपूर्णा देवी जो है वो किचन में वास करती है, जो एक लक्ष्मी की ही एनर्जी है। वो चाहती है कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड करके रखी जाए, तो थिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। गाइस, एम आई लाइव? बिकॉज आई डोंट सी, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, आई कैन सी प्रॉब्लम हियर आल्सो। जस्ट लेट मी नो, जस्ट से यस इफ आई एम लाइव। ओके, सो अन्नपूर्णा देवी किचन को बिलोंग करती है, तो वहां पर द पॉइंट इज कि एक तो पैसा रखना है अपने मसालों के अंदर, और दूसरा आपने खड़े मसाले, साबुत चीजें और पिसी हुई चीजें अलग अलग करके रखनी है, और चौथा कोई भी टूटी फूटी रिपेयर्ड चीज आपके किचन में नहीं होनी चाहिए। इज दैट सिंपल इज दैट। और अगर कोई खाना घर पे बना है, अगर आपके हस्बैंड कहते भी हैं कि बाहर खाना खाने चले, तो आप उनको कन्विंस कीजिए कि आज बना हुआ है, वी कैन गो टुमारो। बिकॉज दूसरी या तीसरी बार जब हस्बैंड कहते हैं तो वाइफ कहती है ओके चलो कल की नहीं तो परसों खाएंगे, बट देन दैट बिकम्स दोष। उसका एक निवारण भी है, जाते जाते वो खाना पूरा पैक कीजिए और किसी गरीब को दे दीजिए। खुद खाने से पहले किसी गरीब को वो खाना खिला दीजिए, उसको फ्रिज में अगले दिन सुबह एज इट इज, आपने थोड़ा सा भी नहीं उसमें से खाया और अगले दिन के लिए रख दिया, विच इज अ वास्तु दोष। आप पैक कीजिए गरम गरम खाना, उस दिन दान कर दीजिए, किसी गरीब के मुंह में गरम गरम देसी घी का निवाला मिलेगा, आपको भी दुआ मिलेगी जो आपने अपने लिए बनाया था। लेकिन डू नॉट फ्रीज इट एंड गो आउट एंड ईट, दैट इज अ वास्तु दोष। आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होगी विच इज वेरी वेरी बैड, which is extremely bad। जहां पर भी क्लटर होता है, खलेरा होता है, जहां पर साफ सफाई की कमी होती है, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। रात को सोने से पहले पूरी किचन ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ये भी एक लोग कहते हैं ना कि सुबह थोड़ी बहुत रहेगी, सुबह हो जाएगी, रॉन्ग। किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जहां पर प्रॉफिट मोटिव से भी खाना खिलाया जाता है, वो अगले दिन की शुरुआत रात को ही करके जाते हैं। थोड़ा बहुत मीजा प्रिपरेशन, अगले दिन का साफ सफाई नेक्स्ट डे, एंड ऑफ डे एंड स्टार्ट ऑफ डे, ईओडी एसओडी करके जाते हैं वो लोग, जैसे बैंक्स में भी होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें फॉर वास्तु रिलेटेड टू होम एंड किचन। दैट इज सम बेसिक्स फॉर किचन। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड थर्ड थिंग। पहले मैंने आपको मिरर के बारे में बताया, अब मैंने आपको किचन अन्नपूर्णा देवी के बारे में बताया, किस प्रकार आप अपने किचन को शुद्ध करें। कुछ पैसा मसालेदानी में रखें, पिसे मसाले खड़े मसाले अलग रखें, पिसी हुई चीजें और खड़ी हुई चीजें अलग रखें। घी
को हमेशा कोशिश करें कि किचन के साउथ ईस्ट में रखें घी को, बिकॉज घी अग्नि की प्योर एनर्जी है, अग्नि निकलती ही घी से है। तो कहीं पर भी आप अपने किचन का एरिया देख लें, जो आपके किचन का साउथ ईस्ट का एरिया है वहां पर घी और तेल रखें। आपको घी और तेल से रिलेटेड कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी हार्ट इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपका घी साउथ ईस्ट ऑफ द किचन में पड़ा हुआ है, आपने यूज करना है, आप बर्नर के पास ला सकते हैं, टेम्परेरी यूज कीजिए। परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ द घी शुड बी इन द साउथ ईस्ट ऑफ द किचन। किचन के साउथ ईस्ट में आपका घी पड़ा होना चाहिए। आई विल रिपीट। और वो तंत्र की चीजें जो आपके किचन में पड़ी है वो जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती हैं अगर उनके आसपास थोड़े से पैसे, फ्रेश नोट, और वो बिल्कुल अलग से अपनी कैटेगरी में पड़ी हो, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी और पिसी हुई चीजों की फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट होती है। सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, so first was mirror, second was kitchen, now the third important thing, लक्ष्मी का वास वहां पर होता है जहां पर सफाई होती है। सिंपल। मैं आपसे भी पूछूंगा, आप कहां जाना पसंद करेंगे? कौन से मंदिर, एक मंदिर में एंटर करते हैं आप कहते हैं वाओ क्या सफाई है, गुरुद्वारे में जाते ही कहते हैं वाओ क्या सफाई है। 24 घंटे गुरुद्वारे में साफ सफाई होती रहती है। अगर आप लोग दिवाली पे घर साफ करते हैं, जाले उतारते हैं, पेंट करते हैं, उसको बिल्कुल सफाई, लोग कहते हैं कि दिवाली आने वाली है, हम घर की सफाइयां कर रहे हैं ताकि आप लक्ष्मी को इनवाइट कर सकें। वही लक्ष्मी माँ अपने मन में सोचती होगी कि क्या ये लोग सिर्फ मुझे दिवाली पे ही इनवाइट करना चाहते हैं, क्या मैं रोज इनके घर नहीं आ सकती? और रोज आने के लिए यहां पर शिव शर्मा जी कह रहे हैं यस वी केप्ट इन साउथ ईस्ट एंड वी हैव नो इश्यू रिगार्डिंग दिस। यस, यू विल नेवर हैव एन इश्यू शिव शर्मा जी, अगर आपका घी साउथ ईस्ट में पड़ा हुआ है प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जितना मर्जी खाओ, जैसे मर्जी खाओ, लेकिन एक्सरसाइज करो। ये मत बोला कि उन्होंने बोला तो लीटर लीटर घी पीने लग गए और कटोरियों में डाल डाल के पीने लग गए और अस्पताल पहुंच गए। मेरा ये मोटिव नहीं है कहने का। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम लक्ष्मी मां की बात कर रहे थे। लक्ष्मी, सुख, समृद्धि वहां पर आते हैं जहां पर क्लटर नहीं होता है, जहां पे खलेरा नहीं होता है, जहां पे सफाई होती है। आप अगम निगम उठा लीजिए, आप वास्तुशास्त्र उठा लीजिए, आप और शास्त्र उठा लीजिए, उसमें एक चीज का वर्णन बहुत ही सटीक और बड़े सॉलिड वर्ड्स में कहा गया है, और वो पर्टिकुलर वर्ड जो आपकी सफाई, घर की सफाई को रिप्रेजेंट करता है, वो है झाड़ू। ब्रूम दैट वी यूज, the broom that we use to clean, that is the most important thing। उस झाड़ू की, उस ब्रूम की जो लोकेशन है, राइट, वो कभी भी 90%, 95% लोगों के घर गलत होती है, जिसकी वजह से आपके घर पे कैश रुकता नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं नवनीत सर पैसा तो बहुत आता है, पैसा तो बहुत आता है, लेकिन आता और चला जाता है। 1 लाख रुपया आता है, 1.25 लाख के खर्चे सामने खड़े होते हैं। अगले 10 मिनट जो मैं बोलूंगा, अगर आप उसको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। It's as simple as that। आपके घर में जो झाड़ू है, जो ब्रूम है, उसके लिए 4 प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। आप करें, 3 महीने बाद मुझे कॉल करके बताइएगा कि घर पे पैसा रुकना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल। 2 प्रकार के ब्रूम्स होने चाहिए घर पे। पहली बात तो एक बाहर की सफाई के और एक अंदर की सफाई के। कभी भी जो बाहर का बरांडा है उसकी सफाई और घर के अंदर की सफाई एक झाड़ू से नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जो दहलीज होती है ना, दहलीज, घर की दहलीज,
वहां पे राहु होता है। इसीलिए बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग सुबह सुबह उठ के घर के बाहर पानी पाइप मार के दहलीज को धो देते थे। वो राहु का उपाय था हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वो राहु की रेमेडी थी। कुछ पंडित लोग भी अगर राहु की रेमेडी करवानी हो तो वो कहते हैं कि सुबह उठ के अपनी दहलीज को धो दीजिए आप। जितेंद्र जी कह रहे राइट सर, यस, दहलीज पे राहु होता है, दहलीज को धोने से राहु खत्म होता है, साफ होता है। और अगर राहु अच्छा बैठा हो तो नहीं करना चाहिए, फिर आपका पैसा आना ही बंद हो जाएगा। उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाना जरूरी है। सो राहु से जो एनर्जी आ रही है वो, और अगर राहु खराब है और उसी झाड़ू से आप घर के अंदर भी एक ग्रूमिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप घर के एक एक कोने में राहु की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, एक एक कोने में, विच इज रॉन्ग। सो चाहे आप जितना भी पैसा कमा लें, जितनी भी पूजा पाठ कर लें, उसमें कहीं ना कहीं राहु का एलिमेंट आ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं राहु का एलिमेंट आ जाएगा, जो कि एक वास्तु दोष बन जाएगा। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू झाड़ू और ब्रूम। डू नॉट ब्रिंग अननेसेसरी प्लैनेट्स बैक एट योर होम। अननेसेसरी प्लैनेट्स को अपने घर में मत लेकर आइए। चलो एक और चमत्कारी चीज आप लोगों को बताऊं। जिसके चौथे घर में राहु होता है, देख लेना, अभी के अभी प्रूव हो जाएगा। जिसके चौथे घर में राहु होता है, दो कंडीशंस आएंगी। एक तो उसके घर के बाहर नाली होगी, या उसके घर के 2 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई गंदी नाली या नाला बहता होगा, या उसके घर के आसपास 500 मीटर के रेडियस में, 16 डायरेक्शन के 500 मीटर के रेडियस में कोई ना कोई घर खाली पड़ा होगा जहां पर कोई भी ना रहता हो। आप देखिए अपनी कुंडली में राहु इन द 4th हाउस, जो आपका घर, आपके एंसेस्टर का घर, पुराना घर, कोई भी घर होगा, उसके सामने नाली, छोटी सी नाली, छोटा सा नाला होगा, या 2, 4, 6 किलोमीटर में नाला होगा। और आपके घर के आसपास, मान लीजिए अगर एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 4 लोग 5 लोग आसपास घर में, ऐसे अलग घर बने हुए 8-10, उसमें से एक घर ऐसा होगा जिसमें कोई भी नहीं रहता होगा, बिल्कुल खाली पड़ा होगा। 100% पत्थर पे लकीर चीज लिख कर दे रहा हूं। एक्सपेरिमेंट करो, कुंडलियों का विश्लेषण करो, आकर मुझे बताओ ये है कि नहीं। यहां पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर उन्होंने कुंडलियों का विश्लेषण किया है तो वो इस चीज को हामी भरेंगे। ऑब्जर्वेशन है राहु की। राहु पे मैंने 1 साल तक स्टडी की है, 1 साल अपने जीवन का पूरा राहु केतु को दे दिया। 1 year ऑफ माई लाइफ, बिकॉज कलयुग में राहु और केतु बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। मिनिमम कहा 1 साल। तो राहु वो दहलीज है। और झाड़ू 2 प्रकार के होने चाहिए, प्लस झाड़ू का एक हेड और टेल होती है। जो एरिया जहां से आप पकड़ते हैं, दैट इज द हेड, एंड देन देयर इज अ टेल जहां से सफाई होती है, जस्ट लाइक अ फिश। आपने देखा जब झाड़ू थोड़ा ढीला हो जाता है तो कुछ लेडीज उसको दीवार पे मार के उसकी सेटिंग करती हैं। वास्तु दोष, नो मनी प्रॉब्लम, नेवर एवर डू दैट। और अगर झाड़ू टूट जाए, खराब हो जाए, डू नॉट रिपेयर इट, डू नॉट रिपेयर इट। उसको जल प्रवाह कर दो और नया झाड़ू ले आओ। लोग उस पर रस्सी बांध देते हैं, उसको सेट कर देते हैं। यस,
पंकज जी भी कह रहे हैं कि 4th हाउस में है तो घर वाला साफ वाला एम्प्टी है। वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं यस। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब राहु को सिखाऊंगा नीरज जी। अभी राहु को तो आपको 50 लेक्चर में सिखाऊंगा ना। ऐसे थोड़ा जैसे आजकल के लोग ज्योतिष करते हैं वैसे थोड़ा ज्योतिष। ये शास्त्र है ना, ये प्राशरा हो रहा शास्त्र, इसको श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे फिर ज्योतिष आएगा। ये बहुत श्लोक है इसके अंदर, वो आपको बताएगा कि राहु ऐसा क्यों घर खाली छोड़ता है। इसको किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा, वो ज्योतिष कहते हैं अपने आप को। इसको पढ़ेंगे तो श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड, बिटवीन दी लाइंस, फिर समझ में आएगा ज्योतिष। फिर राहु क्यों घर छोड़ता है, क्यों नाली बनता है, फिर समझ में आएगा आपको। झाड़ू 2 प्रकार के, रिपेयर्ड झाड़ू, बंधा हुआ झाड़ू नहीं होना चाहिए घर पे, लक्ष्मी का वास्तु दोष है। सिंपल। और झाड़ू को घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रखना है। आई रिपीट, दिस एरिया। अब बोलो हमारा यहां पे ड्राइंग रूम है, कुछ भी है, तो कोई बरांडा, कोई जगह होगी जहां पर आप झाड़ू को रखते होंगे, उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देख लीजिए। शिव शर्मा जी, ये किताब हमसे मिलेगी, हम आपको देंगे जब आप हमसे मिलने आएंगे, घबराइए मत। तो ये किस्मत से ही मिलती है किताब, हर एक को नहीं मिलती है। ऋषि पराशर को पता है कि मैंने किसके पास जाके बैठना है और किसको मौका देना पढ़ने का। आपको हम देंगे, डोंट वरी। तो नॉर्थ वेस्ट कहां रखना है झाड़ू घर में? नॉर्थ वेस्ट में। ऑलवेज कीप इट इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ योर होम। देखो घर में कैसी सुख समृद्धि आएगी, पैसा ठहरने लग जाएगा। और अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई बेडरूम है, लिविंग रूम है, कुछ भी है, आपका अपना बेडरूम है और अपने बेडरूम के कॉर्नर में तो आप झाड़ू सजाएंगे नहीं, और सजाना चाहिए भी नहीं। तो जहां पर भी आप झाड़ू रखते हैं, जहां पर भी आप झाड़ू रखते हैं, उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देख लीजिए, वहां रख दीजिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। और कैसे रखना है? लेटा कर नहीं रखना है। लोग जो आगे थोड़ा एरिया जिससे सफाई होती है उसको ऊपर रख देते हैं, और जो सॉलिड चीज है उसको नीचे रख देते हैं झाड़ू को ऐसे। अगेन दैट इज अ वास्तु दोष, दैट्स अ प्योर वास्तु दोष, बिकॉज आपने अपसाइड डाउन कर दिया झाड़ू को। हेड इज डाउन एंड देन द टेल इज देयर। दैट इज रॉन्ग। हमेशा झाड़ू को ऐसे रखें कि उसका जो हैंडल है पकड़ने वाला वो ऊपर हो, और जो फॉर्मी एरिया जो सफाई करता है वो नीचे हो, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पड़ा हुआ हो। 1 महीना करके देखो, यू पीपल वुड स्टार्ट सेविंग मनी। You would start saving money। जिस घर से आपकी सफाई होती है उस घर में नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी आनी शुरू होगी। नॉर्थ वेस्ट में होता है चंद्रमा, नरिशमेंट, प्यार, मोहब्बत, क्योंकि सच्चा प्यार चंद्रमा देता है, फिजिकल प्यार शुक्र देता है। भगवान जैसा प्योर जो प्यार है वो मां देती है, इसीलिए चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट में है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज गिवन बाय मदर। रेस्ट आर लव्स बट विद डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के प्यार है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है उन प्यार के अंदर। उर्वशी, आई एम स्टार्टिंग रुद्रा वैदिक अकेडमी, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस, छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो है आप लोगों को सिखाऊंगा। इसी वीक में लॉन्च होंगे, आपको मैं भेजूंगा। और ऋषि, हम जूम के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्योतिष को लॉन्च कर रहा हूं मैं, और वो एक क्रांति होगी भारत के अंदर, वो एक रेवोल्यूशन होगी।
और मुझे मंजिल नहीं पता, लेकिन सफर का मजा आएगा, इस बात की गारंटी है फॉर श्योर। कमिंग बैक टू माय टॉपिक, इज द ब्रूम इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ द रूम वेयर यू कीपिंग, नेवर कीप अ ब्रूम अपसाइड डाउन। ऊपर वाली जो चीज है वो हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए कि जो हैंडल है वो ऊपर और झाड़ू नीचे और कॉर्नर पे और नॉर्थ वेस्ट के। सिंपल। 30% घर का वास्तु इससे ठीक हो जाएगा। नीरज जी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मॉब अभी, बिकॉज जब ज्योतिष जैसी मॉब है, मॉब को भी, हाँ, अगर वो झाड़ू की तरह काम करता है, उसको भी नॉर्थ वेस्ट में रखिए, और उसको भी जो बड़ा वाला हैंडल है नीचे, वो नीचे होना चाहिए, और हैंडल जो ऊपर वाला हैंडल है वो ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही पड़ा होना चाहिए मॉप भी आपका नॉर्थ वेस्ट में। ऊपर वाला हैंडल ऊपर ही, उसको उल्टा करके मत रखना सुखाने के लिए। मैंने देखा कुछ लोग उसके ऊपर पोचा डाल के ना, पोचे को सुखाने के लिए रख देते हैं कॉर्नर पे। होता है ना, एक मॉप लिया, उस पर पोचा डाला, ठीक है, जो दूसरा पोचा होता है यूज करने वाला, उसको उल्टा किया और एक कॉर्नर पे रख दिया बनेरे के पास, पोचा भी सूख गया, फिर मॉप को उतारा और अगले दिन यूज कर लिया, है ना। होता है ना ऐसे सबके घर पे, वो वास्तु दोष होता है, इसको कभी नहीं करना। नीरज जी, आप तो मेरे दिल के करीब है, आप तो मेरे स्टूडेंट है ही है, आपको कहने की जरूरत नहीं, अपने आप आपकी एडमिशन कर दूंगा मैं। तो वो नहीं करना है, पीपल डू इट। मैंने देखा है बहुत जगह पे, वो जो मॉप होता है या जो वॉशरूम में भी आप यूज करते हो, है ना, फ्लोर को ड्राई करने के लिए नहाने के बाद, ताकि अगला वाला कोई फिसल के ना गिरे, उसको भी उल्टा करके उस पर छोटा सा कोई पोचा या कपड़ा से डाल के रखा होता है। वॉशरूम में भी जो आप यूज करते हो ना, वाइपर वाइप करने के लिए, उसको भी नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम के रखो आप। झाड़ू को भी नॉर्थ वेस्ट में रखो, मॉप को भी आप नॉर्थ वेस्ट में रखो। आपके घर के अंदर सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आएगी, राइट। और टूटा फूटा झाड़ू नहीं यूज करना, उसको जल प्रवाह कर दो। एक जबरदस्त चीज बताऊं आपको आज, सीरियस, अब सीरियस होके 2 मिनट बात करते हैं। घर पे अगर बच्चा हो 1 साल की उम्र तक का, और वो बीमार होता हो, बार बार बीमार होता हो, झाड़ू का एक तीला निकालो, उसके 4 या 8 टुकड़े करो, ठीक है, 4 या 8 टुकड़े करो। उस बच्चे के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दीजिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, और उस टुकड़ों को आप जल प्रवाह कर दीजिए। जीवन में अगर वो 3 महीने का है, 4 महीने का है, 1 साल तक बच्चा बीमार नहीं होगा। अपनी दादी परदादी या लकड़ दादी अगर जिंदा होती आपको, या दादी परदादी भी होती, आपको बता देती कि ये तो हम पहले किया करते थे, हमें किसी गुरु महात्मा ने हमें आके ये चीज बताई। 100% इट वर्क्स, बिकॉज पूरे घर की साफ सफाई की एनर्जी वो एक तीले के अंदर होती है, नरिशमेंट उस एक तीले के अंदर होती है। उसको झाड़ झाड़ के लोग साफ करते हैं, यू आर बीटिंग द नरिशमेंट। उसको हाथ से साफ कर दीजिए, झाड़ू को आगे से ग्लव्स डाल लीजिए, हाथ से साफ कर दीजिए, झाड़ू को धो दीजिए पानी के साथ, फिर सुखा लीजिए। बट मार मार के झाड़ झाड़ के उसको साफ मत कीजिए, उसको रिपेयर मत कीजिए। छोटी छोटी चीजें, ये सब लिखा हुआ है, मैं आपके सामने किताब रख सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं कि कहां लिखा हुआ है। छोटी छोटी वास्तु की चीजें हैं। बड़े बड़े वास्तु के चेंजेस करने से पहले छोटी छोटी चीजों को तो आप समझ लीजिए, फिर चाहेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, इन सब जगह पे जाएंगे हम। लेकिन आपके बेसिक्स तो ठीक कर लूं, आपकी किचन को तो ऑर्गेनाइज कर लूं, झाड़ू तो ऑर्गेनाइज कर लूं, आपका राहु तो ठीक कर लूं, आपकी 16 दिशाएं घर के
जो मिरर में है उसको तो ठीक कर लूं, उसके बाद चलेंगे आगे। कल के वास्तु लेसन में कल फिर वास्तु करवाऊंगा आपको। आपके मंदिर और आपके शरीर के अंदर कुछ वास्तु की चीजें हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है उसके बारे में बताएंगे 100% बढ़िया तरीके से। और ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई ना, जिस दिन कवर हो गई और आपने इंप्लीमेंट कर ली, आपका 50% वास्तु डन। 100% गारंटी, माय प्रॉमिस टू यू। दैट सिंपल इज दैट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए, मेरे YouTube पे जाके भी आप कमेंट किया कीजिए, YouTube को भी शेयर करिए, क्योंकि YouTube पे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अगर आप कुछ दे सकते हैं, आपको लगता है कि मैंने आपके जीवन में 1% भी चेंजेस लेकर आया हूं और सच्चे मन से मैंने यहां पर आके आपको पढ़ाया है और विद्या का दान दिया है, तो इसको जितना, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं लोग तो 50-100 देख रहे होते हैं, शेयर 12-13 ही होते हैं, वो कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। तो जरूर शेयर कीजिए, लोगों का भला कीजिए, मेरा मोटिव ये है। और जब मेरे जैसी इंटेंशन आपके मन में आए कि सबका भला किया जाए, तो ऑटोमेटिकली मुझे किसी चीज को लेने की या पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु खुद आकर देते हैं मुझे, परमात्मा खुद आकर देते हैं कि ये लो, एंजॉय करो। यही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। हरे कृष्ण।